जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली एनसीआर में पिछले सप्ताह से गर्मी ने भयंकर कहर बरपाया है। आसमान से आग बरस रही है और ऐसे में लोग घर से निकलते हुए भी डर रहे हैं। चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि गर्मी के मौसम में खुद को कैसे बचाएं और पिछले 7 दिनों में अधिकतम तापमान कितना पहुंचा है। गुरुवार से शुरू करते हैं। 5 जून का दिन था। दिन भर आसमान साफ ही रहा, तेज धूप भी निकली रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 37 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर इस दौरान 71 से 38% तक रहा। शुक्रवार 6 जून को अधिकतम तापमान 38 तक पहुंच गया और इसके बाद सामान्य से ये 1.8 डिग्री सेल्सियस अब भी कम है। इसके बाद रविवार 8 जून को भी दिल्ली वालों ने झुलसाने वाली गर्मी देखी। आलम यह रहा कि 16 मई यानी कि 22 दिन बाद अधिकतम तापमान एक बार फिर 42 डिग्री पार कर गया। इसके साथ ही हीट इंडेक्स 47.2 डिग्री रहा, यानी कि दिल्ली वालों को 47 डिग्री से ऊपर की गर्मी का एहसास हुआ। सोमवार 9 जून की बात करते हैं। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री ज़्यादा 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सीज़न का अभी तक का सबसे ज़्यादा है। इस पर भी हीट इंडेक्स 48.9 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी कि दिल्ली वालों ने दिन भर 49 डिग्री की उमस भरी गर्मी झेली। न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान हवा में नमी का स्तर 70 से 25% रहा। 45.3 डिग्री के साथ आयानगर दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा। मंगलवार 10 जून को सीजन का सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 3.6 डिग्री ज़्यादा है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर नीरज निश्चल। उन्होंने बताया कि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर शरीर को नुकसान होता है। मस्तिष्क के थर्मारेगुलेटर सिस्टम, पसीना व कई अन्य माध्यमों से शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तेज़ धूप में अधिक देर तक रहने पर शरीर का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसे स्थिति में लू लगने की आशंका और बढ़ जाती है। यूपी में भी गर्मी से हाल बेहाल है। लोगों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। चौराहे पे कहाँ हमको चौराहे पे दिखा दीजिए, कहीं चौराहे पे प्याऊ की व्यवस्था हो, 1-8 किलोमीटर के अंदर बता दीजिए हमको। कहीं आप पिए हैं पानी, प्याऊ की व्यवस्था कहीं है? नहीं ना है। तो कैसे बच रहे हैं आप? बच रहे 10 रुपए का पानी लेकर के पी रहे हैं। अगर 10 रुपया फुटकर ना हो तो पानी बिना परेशान हो जाइएगा। 500 का नोट लेके जाइए कहीं कि भैया हमको 1 बोतल पानी दे दीजिए, कोई नहीं देने वाला है। दिक्कतें बिल्कुल है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। गर्मी तो बहुत ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि हम आम पब्लिक हैं और इससे बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। बताएंगे कि देखिए काम तो हमें करना ही करना है और हम इसके बचाव के लिए जितना से ज्यादा हो सके पानी का सेवन कर रहे हैं और जहां भी छांव मिल रहा है वहां खड़े हो जा रहे हैं। यही इसका असली बचाव है। जितना हो सके सत्तू हो गया, नींबू पानी हो गया, ये सब पिए, इसी के लिए ज्यादा बेटर है। मैं तो यही कर रहा हूँ। तो दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें हो रही हैं सर। टेम्परेचर 42-43 फ्लक्चुएट हो रहा है, बट यह है कि हीट वेव तो बहुत ज्यादा है सर। क्या लगता है कब तक राहत मिलेगी? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि देखिए मानसून तो हर जगह आ चुका है और यहाँ भी जस्ट जैसे हीट है वैसे जितना जल्दी हो सके भी बारिश भी हो सके शुरू हो जाए। यहाँ पे बहुत प्रचंड गर्मी है। 41 से 44 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है, ठीक है। और हम कहीं भी रास्ते में निकल रहे हैं, इतनी गर्मी है कि जगह जगह रुक के हमें पानी पीना पड़ रहा है। हर जगह क्या होता है कि गाड़ी के टायर भी गर्म हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा चल भी नहीं पा रहे हैं। हम जगह जगह रुक जा रहे हैं और रुक के कहीं पानी, कहीं शरबत, गन्ने का जूस या शिकंजी, इस तरह से हमें मतलब लेना पड़ रहा है गर्मी के कारण। लाइट की कमी है घर में, न पंखा मतलब ये हो जा रहा है। स्किन पर भी असर, और स्किन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्या है कि वाइट स्किन ब्लैक हो जा रही है। हम लोग जब गाड़ी चला रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स लगा के, मास्क लगा के तब चल रहे हैं।